नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है, आज ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 31 दिसंबर है, साल का अंतिम दिन है। कल सुबह से 2022 प्रारंभ होगा, 1 जनवरी को। आखिर ये 2022 प्रारंभ हो रहा है, इसमें भारतीयपन कितना है? जबकि भारतीयों का जो संवत्सर है, नव वर्ष है, वो 2 अप्रैल को शुरू होगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन शुरू होता है और काल गणना में भारतीय संवत नव संवत बहुत ही वैज्ञानिक रूप से, जबकि काल गणना में ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसका जो उधर पॉप ग्रेगरी ने 1582 में 1 जनवरी से इसे स्थापित किया। और तो भारतीय जो नववर्ष है, कल जो अंग्रेजों का नववर्ष शुरू होगा, फिरंगियों का नववर्ष शुरू होगा, ईसाइयों का नववर्ष शुरू होगा। और पूरे संसार में आधिपत्य ईसाई साम्राज्य का रहा, चाहे अंग्रेजों का रहे, रोम का रहे, अब अमेरिका वर्तमान उसमें कर रहा है, तो ईसाई धर्मावलंबियों का। और उसी के प्रभाव में ये पूरा विश्व ईसा संवत को मानता है। हमारे यहाँ कहा गया है, 12 मासे संवत्सरे, ऋग्वेद का ये सूत्र मूल उदय, वर्ष में 12 महीने होते थे। जबकि रोम जो होता है, रोमन ईसाइयों का जो देवता होता मास, वो युद्ध का देवता होता है। राजा सोमुलस ने ये एक साल गणना की, उसी से सम्राट जूलियस सीजर ने ईसा मसीह के जन्म से 45 साल पहले उन्हें ध्यान आया कि काल गणना को ठीक करना चाहिए, क्योंकि ये ग्रेगोरी जो कैलेंडर है, ये वर्ष है इनका, ये काल गणना के अनुसार ठीक नहीं है। कभी 355 दिन होते थे, कभी कुछ होता था, काल गणना के लिए अनुसार नहीं है। और भारतीय जो नववर्ष है वो 365 दिन, इसका बहुत तर्कसंगत और वो काफ़ी अच्छा वो है। रोमन ये पूरे विश्व में ईसा संवत कैसे हुआ? जहाँ जहाँ रोमनों ने आक्रमण किया, वहाँ वहाँ इसे लागू किया और बाद में ईसाई संप्रदाय ने इसे स्वीकार किया। भले ही प्रोटेस्ट ने इसका विरोध किया। इंग्लैंड जूलियस सीजर के इससे बहुत प्रभावित था, उन्होंने आत्मसात किया। फिर अंग्रेजों ने जब भारत को गुलाम बनाया तो उन्होंने इसको यहाँ थोप दिया। जैसे मुस्लिम का हिजरी संवत चल रहा है, भारत का जो विक्रमी संवत है बहुत तथ्यात्मक ढंग से, बहुत वैज्ञानिक ढंग से, काल गणना के अनुसार, ऋतु के अनुसार, प्रकृति के अनुसार एक संचालित होता है। तो इसे बहुत ही तर्कसंगत ढंग से भारतीय मनुष्यों ने इसे रखा। बसंत ऋतु के प्रारंभ में नव संवत्सर जो 2079 चलेगा 2 अप्रैल से, तो ये विक्रमी संवत्सर 2079
उस दिन पंचांग की गणना हुई थी, काल गणना की दृष्टि से ये विक्रमी संवत पंचांग बना था। उज्जैन महाकाल की धरती से ये मार गया। और ये इसमें बड़ा तथ्यात्मक ये विश्लेषण है कि भारतीय मनुष्य सबसे ये है कि अब इस प्रकार से ये जो टीवी का, इंटरनेट द्वारा, संचार माध्यमों के माध्यम से और अंग्रेजी शिक्षा के कारण प्रादुर्भाव से पूरा विश्व पश्चिमोन्मुखी समाज के होने के कारण, अपनी संस्कृति को हेय और विस्मृत करने के कारण नववर्ष, भारतीय भी नववर्ष, अंग्रेजी नववर्ष मनाने बैठ जाते हैं, ईसासन को आत्मसात करने बैठ रहे हैं। वो भूल गए अपने आप को, जिसके बारे में हमने एक बार कविता लिखी थी कि किस प्रकार से विस्मृत हुआ। मैं हूँ भारत सत्य सनातन, मैं हूँ भारत सत्य सनातन। ये भारत के लिए, यहाँ के 138 करोड़ भारतीयों के बारे में ये कहा जा रहा, मैं हूँ भारत सत्य सनातन, तुम्हें मुबारक हो फिरंगी नया साल। मैं हूँ भारत सत्य सनातन, तुम्हें मुबारक हो फिरंगी नया साल। हमारा नाम भाषा मिटाकर मिटा दिया संस्कृति इतिहास। हमारा नाम भाषा मिटाकर मिटा दिया संस्कृति इतिहास। हमें पंचमी गुलाम बनाकर, हमें पंचमी कौन? जॉर्ज पंचम का, जिन्होंने 200 साल तक जिनके वंश ने यहाँ राज किया। हमें पंचमी गुलाम बनाकर विकृत कर दिया मन संसार। भूल गए हम सब अपना, भूल गए हम सब कुछ अपना, बने हुए रंगे सियार, बने हुए रंगे सियार, बने हुए रंगे सियार। ये जो कविता है ये भारतीयों की वर्तमान स्थिति पे कहते हैं, मैं हूँ भारत सत्य सनातन। भारत एक दर्दनाक वो कह रहा है, भारतीयों की पिछलगु अंध अनुसरण को देख के अपने को विस्मृत करने के लिए भारत की भाषाएं, भारत की संस्कृति, भारत का नाम मिटाने से व्यतीत, भारत की सारी सभ्यता को मिटाने से व्यतीत, काल गणना से प्रकृति के अनुकूल जो संयोग अब भारतीय मना रहे हैं, नववर्ष मना रहे हैं, कौन से ईसा वाला जो प्रकृति के अनुकूल तालमेल नहीं। भारत मना रहे हैं, अपने हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, चाहे आरएसएस के लोग हों या कि किसके लोग, परिवार जो शाखा में भी जाते हैं वो भी हैप्पी बर्थडे। वहाँ ज्योति, हमारे यहाँ ज्योति देवी नमस्ते उसे जलाते हैं, उसे वो अंधकार को दूर, यहाँ जन्मदिन के दिन मोमबत्तियाँ बुझाने का काम करते हैं। तो ये एक विसंगति है। हम सर्वभूत हिते रता की बात करते हैं, ये केवल व्यक्तिवाद और अपने निहित स्वार्थ की बात होता है। तो ये परमार्थ का सर्वभूत हिते रता की बात करने वाला जो भारत था, उसकी कविता कितना मार्मिक कविता है। मैं हूँ भारत सत्य सनातन, तुम्हें मुबारक हो फिरंगी नया साल। हमारा नाम भाषा मिटाकर मिटा दिया संस्कृति इतिहास। हमें पंचमी गुलाम बनाकर विकृत कर दिया मन संसार। भूल गए हम सब कुछ अपना, भूल गए हम सब कुछ अपना, बने हुए अब रंगे सियार, बने हुए हम रंगे सियार। ये कविता कुछ साल पहले मैंने लिखी थी। मुझे परमात्मा ने ये एक स्मरण कराया था। पर आज मैं एक महान कवि रामधारी दिनकर जी की एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। जो नववर्ष, ये नववर्ष हमें नहीं स्वीकार। जो रामधारी दिनकर राष्ट्रकवि थे, उन्होंने कितना प्रहार किया, परंतु इतने 75 साल हो गए अंग्रेजों से मुक्ति के बाद भी आज भी भारत अंग्रेजी और इंडिया का
गुलाम बना हुआ है। जो भाषा अंग्रेजों की थी, जो लॉर्ड मैकाले ने यहाँ थोपी थी, जो जॉर्ज पंचम के कहारों ने इस देश को गुलाम बनाने के लिए किया था, हमारा नाम तक मिटा दिया था, हमारी भाषाएं मिटा दी थी, केवल अंग्रेजी भाषा ही ज्ञान विज्ञान और न्याय की भाषा बना दी थी। तो उसमें ये क्या कहा था दिनकर जी ने? भारत की दीनहीन स्थिति को देख के कहा था, ये नववर्ष हमें नहीं स्वीकार। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, ये नववर्ष हमें नहीं स्वीकार है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। धरा ठिठुरती है सर्दी से, कैसा नववर्ष है? अरे कहाँ उमंग, जहाँ भारतीय नव संवत्सर बसंत के आगमन से ऋतु चारों तरफ प्रकृति प्रफुल्लित होती है, और ये नववर्ष फिरंगियों का धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश है कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। ये कैसा नववर्ष, ये कैसा नववर्ष है? कितने दिनकर जी कितने कटाक्ष कर रहे हैं। ये नववर्ष हमें नहीं स्वीकार, धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में है कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। सुना है प्रकृति का आंगन, सुना है प्रकृति का आनंद, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं, हर कोई है घर में दुबका। यह नववर्ष का ये कोई रंग नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। ये भारतीयों की तरफ से कह रहे हैं। फिरंगी मानसिकता के रंगे सियारों के लिए रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं, चंद मास अभी इंतजार करो, नववर्ष कब आएगा। ये भारतीयों, हे रंगे सियारो सुनो, चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो। अरे बुद्धिहीनो, कागज पढ़ लिख के विद्वान नहीं होते हैं, अंध भक्ति को रख के कभी आदमी स्वतंत्र चिंतन वाला नहीं होता। क्या कहते हो, हे निर्लज्जो, हे रंगे सियारो, चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो, नए साल नया कुछ हो तो सही, नए साल में नया कुछ हो तो सही, नए साल कुछ हो तो सही। क्यों नकल की सारी अकल नहीं, क्यों नकल में सारी अकल नहीं। उल्लासमंद है जन जन का, आई है अभी बहार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। उल्लास मंद है जन जन का, आई है अभी बहार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। ये धुंध खुलासा छटने दो, ये धुंध खुलासा छटने दो, रातों का राज्य सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखले दो, फागुन का रंग बिखरने दो। प्रकृति दुल्हन का रूप धर जब स्नेह सुधा बरसाएगी, सस्य श्यामला धरती माता घर घर खुशहाली लाएगी। कब, जब नववर्ष आएगा तब ये बात करें। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि, कब आता है नववर्ष? जब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नववर्ष मनाया जाएगा। आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जय गान सुनाया जाएगा। ये धुंध
सुखे जा छटने दो, रातों का राज्य समेटने दो, प्रकृति के को रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो, प्रकृति दुल्हन का रूप धर। कब आएगा नववर्ष? जब प्रकृति दुल्हन का रूप धर, जब स्नेह सुधा बरसाएगी, जब स्नेह सुधा बरसाएगी, सस्य श्यामला धरती माता घर घर खुशहाली लाएगी, तब नववर्ष आएगा। कब? तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि, तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नववर्ष मनाया जाएगा। आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जय गान सुनाया जाएगा। युक्त परिणाम से स्वयं सिद्ध नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध। आर्यों की कीर्ति सदा सदा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्यौहार नहीं। राष्ट्र कवि दिनकर जी की ये कविताओं का मर्म समझने के लिए आज तमाम देश में, चाहे ये मेडिकल माफियाओं और ये चीन द्वारा प्रायोजित ये कोरोना महामारी द्वारा पूरे संसार को के सुख चैन को ग्रहण लगा दिया, और प्रकृति अभी करा रही है। और ऐसे में आज नया दिन मनाया जाएगा 12 बजे में। क्या मनाएंगे? शराब और व्यभिचार की दुनिया में शराब और दुराचारी बढ़ाएगी इस आगमन पर। न प्रकृति का स्वागत किया जाएगा, न जीवन का सदाचार बढ़ाया जाएगा। ये कैसा नववर्ष आएगा? ये कैसा नववर्ष आएगा? मैं हम भारतीयों को एक समझना चाहिए, जो राष्ट्रकवि ने कहा था, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। जो भारत को गुलाम बनाने में लगे हुए हैं उन सब को एक संदेश यही है कविता के माध्यम। मैं हूँ भारत सत्य सनातन, तुम्हें मुबारक हो फिरंगी नया साल। मैं हूँ भारत सत्य सनातन, तुम्हें मुबारक हो फिरंगी नया साल। हमारा नाम भाषा मिटाकर मिटा दिया संस्कृति इतिहास। हमें पंचमी गुलाम बनाकर भूल गए हम सब अपना बने हुए अब रंगे शियार, बने हुए रंगे शियार। जय हिंद।